guys, good morning to all of you. Most welcome in Super Scientific Academy. Myself माधव कृष्णा। और लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स के बारे में स्टडी किए हुए थे, जिसमें आपको मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन पीपीएम और मोलरिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी, आज हम मोलरिटी के बारे में पहले बात करेंगे कि मोलरिटी डिफिनेशन और ये सब पॉइंट जो है लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुँचे। मोलरिटी, it is represented by capital M and M equal to N by V in liter. What is N? Number of mole of solute. सॉल्यूट को हमेशा आप B से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली एक मेथड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ये सिस्टम है ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए बार बार सॉल्यूट को भी लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल। बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। व्हाट इज फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल? WB अपॉन MB, वॉल्यूम इन लीटर। इस वॉल्यूम को मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे वॉल्यूम ml में दिया होता है, इसलिए जब भी वॉल्यूम ml में दिया होगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जब भी ml होगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, और ये 1000 ऊपर पहुंचेगा तो ये बन गया WB अपॉन MB, वॉल्यूम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1000 का मल्टीप्लाई हो गया ऊपर से। ये पूरा आपका फार्मूला है मोलरिटी का। इफ द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू 1 लीटर, यदि इस फार्मूले में इफ V इक्वल टू 1 लीटर, वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर रखेंगे तब क्या होगा? जब यहाँ पे 1 लीटर रखेंगे तो M इक्वल टू NB मीन्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी। क्या डेफिनेशन हुआ इसका? The number of mole of solute present in 1 liter of solution is called as molarity. ये इसका डेफिनेशन है, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, molarity is equal to number of mole of solute which present in 1 liter of solution. 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होता है उसी को आप मोलरिटी बोलते हैं। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, इसलिए आप लिख रहे हैं NB, B मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट। तो ये फार्मूला आपका है। इसका यूनिट क्या होगा? तो पहले इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। इसी को आप मोलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। ये मोलरिटी है। इसका यूनिट क्या है? जब भी हम यूनिट की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल होता है, और ये क्या है? लीटर मीन्स मोल पर लीटर। ये इसका सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला यूनिट है, मोल पर लीटर। बट आप जानते हैं कि मोल, लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, और इस डेसीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं, क्योंकि मीटर जो है SI यूनिट होता है। तो इसलिए इस डेसीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो यूनिट क्या हो गया? मोल पर मीटर क्यूब। ये इसका SI यूनिट है। ये मोलरिटी हो गई। इफ मोलरिटी इक्वल टू 1, यदि कहीं पर भी मोलरिटी का वैल्यू 1 आए तब उस
उसको आप कहेंगे मोलर सोल्यूशन। जब भी मोलरिटी 1 होगा तो इसको कहेंगे 1 मोलर सोल्यूशन या डायरेक्ट मोलर सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे मोलर सोल्यूशन। क्या इसका मतलब है? m इक्वल टू m बाई वी। जब भी इसका वैल्यू 1 है मीन्स इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी, यानी कि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी m का वैल्यू 1 रखेंगे मीन्स 1 बाई 1। 1 लीटर में जब सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होता है तो उसको आप कहते हैं मोलर सोल्यूशन। ये मोलर सोल्यूशन है। इफ m इक्वल टू 1 बाई 10, इसको आप बोलेंगे डेसी मोलर सोल्यूशन, क्योंकि 1 बाई 10 का मतलब डेसी, तो ये हो गया डेसी मोलर सोल्यूशन। डेसी मोलर सोल्यूशन। ऐसे ही m का वैल्यू 1 बाई 100 होगा, सेंटी मोलर सोल्यूशन। m का वैल्यू 1 बाई 1000 होगा, मिली मोलर सोल्यूशन, क्योंकि मिली मीन्स 1 बाई 1000। तो ये इनका कॉमन इस तरह का नेम हो गया। बट यदि ऐसे दिया m इक्वल टू 3, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में दे दिया कि मोलरिटी 3 है, तो क्या मतलब निकलेगा इसका? व्हाट इज मीन्स ऑफ मोलरिटी 3? मोलरिटी का फार्मूला है NV अपॉन V, NV अपॉन V इन लीटर। जब इसका वैल्यू 3 है मीन्स ये 3 है और ये 1 है। 3 होने का मतलब व्हाट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट? 3। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर? 1। मीन्स when 3 mole of solute dissolve in 1 liter of solution, its molarity is 3। यानी कि मोलरिटी का मतलब है कि उस सॉल्यूट का 3 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व। इफ किसी भी क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट m इक्वल टू 2, मोलरिटी का वैल्यू 2 है, मीन्स 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट। ये इसके मोलरिटी के बारे में हो गया। मोलरिटी का ये मीन्स था जो कई क्वेश्चन में हम बार बार अप्लाई करेंगे, इसलिए ये सब बहुत ही सिंपल टर्म है, बट इन टर्म को समझना जरूरी है। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द क्वेश्चन बेस्ट ऑन मोलरिटी, इस पे बात करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं मोलरिटी टर्म पे, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve to form 250 ml of solution, calculate molarity of that solution। if 4 gram of NaOH dissolve in water to form 250 ml of solution, calculate molarity of this solution। इसका मोलरिटी आपको फाइंड करना है। ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है जो सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन में जो जो पॉइंट दिए हैं उसको सबसे पहले आप लिखिए। क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम ऑफ NaOH, मीन्स ये जो है सॉल्यूट का वेट है, क्योंकि ग्राम मीन्स वेट है। NaOH क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट है 4 ग्राम, यानी कि WB वेट ऑफ सॉल्यूट। जनरली सॉल्यूट को हम B लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml, मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू 250 ml। इतने पॉइंट दिए हुए NaOH है। तो फर्स्टली हमको मोलरिटी फाइंड करना है। क्या फार्मूला है मोलरिटी का? WB अपॉन MB, वॉल्यूम इन लीटर। जब B ml में होगा तो क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई। ये फार्मूला है। क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू गिवन है। WB का वैल्यू गिवन है और वॉल्यूम MB आप कैलकुलेट करें, मीन्स व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूट क्या है? NaOH। व्हाट इज मोलर मास? MB इसको लिख रहे हैं। मोलर मास को M लिखते हैं आप। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया इसका? 40। मोलरिटी
मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। WB ये भी पता है, V का वैल्यू भी गिवन है और MP का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इस तरीके से सभी वैल्यू फाइंड हो गए, सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो ये हो गया WB कितना आ गया, WB 4 × 1000, MP का वैल्यू कितना है 40 और वॉल्यूम कितना है 250। ये क्वेश्चन है पूरा। ये डिवाइड करें कितना आएगा 10 और जब ये 2 0 कैंसिल करेंगे कितना आ गया 10/25। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पूरे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, मीन्स 4/10। 4/10 कितना आएगा ये 0.4 m या मोल पर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी इसका मेथड्स हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी आपने मोलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, WB/MB मींस नंबर ऑफ मोल। NB का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला वेट अपॉन मोलर मास मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको पहले फाइंड करना है। देखते हैं NB इक्वल टू फार्मूला क्या है, WB/MB। वेट कितना है 4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। क्या आ गया 0.1 मोल मींस वॉल्यूम कितना है 250, यानी कि 250 ml में 0.1 मोल प्रेजेंट है। मोलरिटी फाइंड करने का मतलब 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, यानी कि 1000 ml में कितने मोल प्रेजेंट है। 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है या 1000 ml में, उसी को करेंगे मोलरिटी। सिंस 250 ml of solution contain number of mole of NaOH equal to 0.1। 250 ml में 0.1 मोल प्रेजेंट है। So for 1 ml के लिए क्या होगा 0.1/250। So for 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर मीन्स 1000, 1 लीटर मीन्स 1000 ml। 1000 ml में जितना भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उसी को आप मोलरिटी बोलेंगे। तो 1000 ml में पता करिए क्या होगा 0.1 × 1000/250। इसे ये डिवाइड कर दें 4 × 0.1 कितना आ गया 0.4 मोल पर लीटर। ऐसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है मोलरिटी। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन एराइज होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि परसेंट बाय मास दिया होता है और डेंसिटी दिया होता है, मोलरिटी फाइंड करना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 15% H2SO4 solution by mass and density is 1.02 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर। ये पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है। एक ऐसा सोल्यूशन है जो 15% H2SO4 सोल्यूशन है बाय मास और डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर। मींस परसेंटेज दिया होगा और डेंसिटी दिया होगा, आपको मोलरिटी फाइंड करना होगा। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एराइज हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसका मतलब समझें। बाय मास मींस परसेंट जब भी होता है टोटल कितना होता है 100, मींस टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन और उस 100 ग्राम में H2SO4 कितना है 15% का मतलब 100 में 15, तो 100 में ये 15 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको आप लिखें। पूरे सोल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट का मतलब पूरा कितना होगा 100 ग्राम। और इसमें
इसमें सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, क्योंकि 15% मीन्स 100 में ये 15 ग्राम है जो प्रेजेंट है बाई मास, यानी कि ग्राम के पास। अब डेंसिटी दिया हुआ है, डी को भी लिखें, डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml, ये दिया हुआ। हमको फाइंड करना है मोलरिटी। पहले हमने फार्मूला लिखा ताकि हम ये देख पाए कि मोलरिटी फाइंड करने के लिए कौन से टर्म आपको पता होना चाहिए और कितने टर्म क्वेश्चन में दिए गए हैं। मोलरिटी के लिए फार्मूला है WB/MB वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में है तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, ये WB 15 आ गया, MB H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी और सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, डेंसिटी और वेट से वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जब सब फाइंड होगा तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। मीन्स पहले हम क्या करेंगे H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करें। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2SO4? हाइड्रोजन 1 2 टाइम है 2 का मल्टीप्लाई, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 टाइम है 4 का मल्टीप्लाई, टोटल आ गया 98। ये H2SO4 का मोलर मास। पूरे सॉल्यूशन का वेट दिया और डेंसिटी आप जानते हैं D = m/v, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम m/v। तो V = क्या हो गया? सो V = m/d मीन्स मास अपॉन डेंसिटी या वेट अपॉन डेंसिटी। पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.02, 98.2 छापते हैं। अब देखिए MB भी पता हो गया, V भी पता हो गया, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। WB का वैल्यू कितना है 15 × 1000। MB का वैल्यू आपने फाइंड किया है 98 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपने फाइंड किया है 100/1.02, ये ऊपर चला गया 1.02 या डायरेक्ट इसके जगह पे आप 98 जो वैल्यू है वो रख सकते हैं। इसको सॉल्व करें, कितना आ गया ये 10 और 10 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 × 10.2 अपॉन 98 मीन्स 15.56 के आसपास इसका वैल्यू आ रहा है। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं। जब भी परसेंटेज और डेंसिटी दिया हुआ हो, मोलरिटी फाइंड करना हो, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है m = x × d × 10/md। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, x × d × 10/md। जब भी परसेंटेज और डेंसिटी दिया, x क्या है परसेंटेज, ये जो x है परसेंटेज ये है जो सॉल्यूट का है, d डेंसिटी है जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो, mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 15% मींस x का वैल्यू कितना है 15, d का कितना है 1.02 × 10 mb का कितना है 98, ये आ गया 1.56। बहुत ही इजी मेथड ये है, डायरेक्ट फार्मूला से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन फार्मूला है जिसका यूज करके हम मोलरिटी फाइंड कर रहे हैं। तो दोनों तरीका आपके पास है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप पहले वॉल्यूम फाइंड करें, कितना आएगा वॉल्यूम 98 ml, क्योंकि ये है ग्राम और ये ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया ml आ गया, मीन्स वॉल्यूम का वैल्यू है 98 ml। तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल आप फाइंड करिए। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला है, वेट अपॉन मोलर मास। व्हाट इज वेट ऑफ H2SO4 15 ग्राम, मोलर मास कितना है 98, ये नंबर ऑफ मोल आ गया। तो ये नंबर ऑफ मोल जो है 98 ml में प्रेजेंट है। 1 पे क्या होगा 98 ml में है तो इसका 98 का डिवाइड कर सकते हैं, और 1000 पे क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई। तभी भी इस क्वेश्चन को, यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल जो अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे 1000 ml में कितना मोल, सिर्फ वही करना है। नंबर ऑफ मोल हो गया 98 ml में, 1 पे फाइंड कर लेंगे 1000। यानी कि बहुत सारे तरीका हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और भी तरीके हैं, लेकिन जितना आप मेथड्स बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा
उस पॉइंट के बारे में और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूछ सकते हैं। तो ये जो इजी प्रोसेस है ठीक इसको हमने बताया, और भी बहुत सारे इसकी प्रोसेस है सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है बहुत सारे क्वेश्चन में हम वही वैल्यू डायरेक्ट पुटअप भी कर देते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर विच डेंसिटी इज 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 पर मीटर क्यूब में ये वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर और ब्रैकेट में डेंसिटी दिया हुआ है D इक्वल टू 1000 kg मीटर क्यूब, 1000 kg मीटर क्यूब ये दिया हुआ है। या कुछ जगह पे इसी डेंसिटी को ऐसे भी देता है 1.0 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर, यह भी वैल्यू दे सकते हैं। वही बात है, क्योंकि जब किलोग्राम को ग्राम में आप चेंज करेंगे और ml को या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू यही आ जाएगा। तो प्योर वाटर का डेंसिटी होता है 1.0। आपको मोलैरिटी फाइंड करना है, तो इसमें मोलैरिटी का जो फार्मूला है मोलैरिटी फाइंड करने का, इसको आप लिखें क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स आपको ये फाइंड करना है कि 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल है, यही इसकी मोलैरिटी है। 1 लीटर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है, यानी कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, ये वॉल्यूम है, और इसी में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। वाटर मोलर मास फाइंड करिए। 18 होता है, ये तो बहुत बार यूज किया जाता है, सभी बच्चों को ये पता होगा। हाइड्रोजन का 1 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18। ठीक, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो फाइंड हो चुका है, बट वेट कहाँ है ये देखिए। वॉल्यूम भी पता है, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो इस डेंसिटी और वॉल्यूम से वेट फाइंड कर लीजिए। D इक्वल टू m/v होता है, वेट या मास इक्वल टू क्या होगा, तो वेट या मास इक्वल टू D इंटू v। व्हाट इज वैल्यू ऑफ D 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml, कितना आ गया 1000 ग्राम, यानी कि प्योर वाटर का 1 लीटर में 1000 ml में 1000 ग्राम प्रेजेंट होता है। यही सबसे मेन पॉइंट है। जब भी मोलैरिटी फाइंड करना होगा 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, यही आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम है 1 लीटर, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलर मास ये होता ही है। वेट पता करिए, वेट के लिए फार्मूला क्या है, D इंटू V, डेंसिटी है और वॉल्यूम है 1000 ग्राम। जब ये पता हो गया तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करिए। WB का वैल्यू कितना है 1000 ग्राम, और MB कितना है 18, क्या आ गया 55.55 लगातार आ रहा है, इसलिए इसको 55.56 लिख सकते हैं। ये प्योर वाटर की मोलैरिटी है, इसलिए वाटर का जहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल लिखना होगा डायरेक्ट ये वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म इसमें यूज होता है, जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड्स है वो मोलैरिटी। तो अब हम मोलैरिटी की बात करेंगे। ये नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। क्या है मोलैरिटी? मोलैरिटी के लिए फार्मूला जब लिखेंगे NB अपॉन WA इन kg। व्हाट इज वैल्यू ऑफ NB? WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल के लिए आपका फार्मूला है वेट अपॉन मोलर मास। B मींस सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बट मोस्टली क्वेश्चन में ये kg में ना दे करके ग्राम में दिया होता है, इसलिए आप क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मींस WB इंटू 1000 अपॉन MB WA।
जब ग्राम में होगा तब। ये पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यही है। अब तक जितने भी टर्म आप पढ़े हैं हर जगह पे क्या रहा था, अपान में टोटल सोल्यूशन का था, या तो वॉल्यूम था, वेट ऑफ टोटल सोल्यूशन, या वॉल्यूम जो भी रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए मीन्स क्या है, सॉल्वेंट, बी मीन्स सॉल्यूट और ए मीन्स सॉल्वेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कैसे डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट? इफ इसका वैल्यू आप 1 kg लेंगे तब, जब भी यहाँ पे 1 kg लिखेंगे m इक्वल टू क्या होगा, NB। मीन्स क्या डेफिनेशन बना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलरिटी, इज कॉल्ड एज मोलरिटी। इसी को आप मोलरिटी कहें, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में जो भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इसी को आप मोलरिटी बोलेंगे। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। इसी को आप मोलरिटी बोलेंगे। ये इसका डिफिनेशन हो गया। यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है मोल और इसका केजी है मोल पर केजी, इसका यूनिट। इफ m का वैल्यू अगर 1 आएगा, 1 आने का मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, m इक्वल टू 1 होने का मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट में, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होगा उसी को मोलरिटी कहेंगे। मोलरिटी का वैल्यू 1 होने का मतलब 1 kg में 1 मोल प्रेजेंट। इसका मतलब ये है NB अपॉन WA इन kg, यानी कि NB का भी वैल्यू 1 है और WA का भी वैल्यू 1 है। मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व है, ये इसकी मोलरिटी है। Calculate the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene। मोलरिटी कैलकुलेट करना है, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है जो 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व। तो जो भी पॉइंट दिए हुए उसको पहले हम लिखेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, क्योंकि बेंजीन ये सॉल्वेंट है, एक्सेस अमाउंट में है और उसमें हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो सॉल्वेंट को हम WA लिख रहे हैं। A का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट हम लिख रहे हैं, तो ये है 75 ग्राम। ठीक, इसमें मोलरिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला है। यानी कि नंबर ऑफ मोल पहले इसका फाइंड करें और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला है WB अपॉन MB, WA इन kg। अगर ग्राम में दिया तो क्या करेंगे, 1000। ये पूरा फार्मूला है जब भी ग्राम में दिया होगा। तो WB का वैल्यू आपको फाइंड है, WA का वैल्यू फाइंड है, सिर्फ MB का वैल्यू फाइंड कर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सभी वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली आपको फाइंड करना है MD मीन्स सॉल्यूट का मोलर मास। क्या है सॉल्यूट, एथेनोइक एसिड CH3COOH, मतलब कार्बन C2H4O2। इसका मोलर मास फाइंड करेंगे, 60 आएगा। कार्बन का 12 होता है, 12 × 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2, टोटल आएगा ये 60। तो जब ये वैल्यू आ गया तो सिर्फ यहाँ पे सभी वैल्यू पुटअप करें। WB का वैल्यू कितना है, 2.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB का वैल्यू कितना है, 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75। बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.556 के आसपास, ये इसका आंसर आ रहा है। उसको सॉल्व करके
ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड क्या हो सकता है? मोलरिटी का मतलब है 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 75 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें इतना ग्राम एथेनोइक एसिड है सॉल्वेंट। तो हम ये पता करें कि 75 ग्राम में कितना मोल है। 1 पे फाइंड करेंगे 1000 पे, क्योंकि 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को कहेंगे मोलरिटी। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल? N इक्वल टू WB अपान MB। वेट कितना है? 2.5 और मोलर मास कितना है? 60। ये नंबर ऑफ मोल हो गया। ये 75 ग्राम में प्रेजेंट है। तो सिंस 75 ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कितना है ये? 2.5 अपान 60। ठीक है। 1 ग्राम में कितना होगा? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट? कितना होगा? 75 का डिवाइड होगा। सो फॉर 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्वेंट का वही है मोलरिटी। तो ये हो गया फॉर 1000 कितना आया? 2.5 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 75। एकदम सेम वही आंसर आया। बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, सबका वैल्यू वही है, सबका मीन्स वही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 75 ग्राम सिंस 75 ग्राम बेंजीन कंटेन्स एथेनोइक एसिड। कितना है एथेनोइक एसिड? 2.5 ग्राम। जब 75 ग्राम में 2.5 ग्राम है, 1 ग्राम में कितना होगा? 2.5 अपान 75। 1000 में कितना होगा? 1000 ग्राम में कितना होगा ये? तो इसमें क्या करें? 2.5 इंटू 1000 अपान 75। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा ये? और इसको कैंसिल करेंगे 100, यानी कि 33.33 के आसपास आएगा। इतना ग्राम प्रेजेंट है। तो जब 1000 ग्राम में इतना ग्राम में प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करिए, क्या होगा? वेट अपान मोलर मास। यानी कि जब ये आ गया कि इतना ग्राम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला क्या? वेट अपान मोलर मास। वेट कितना है? 33.3 और मोलर मास इसका कितना है? 60। देखिए 0.556। तो ये तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मोलरिटी पे बेस्ट कुछ अनदर भी क्वेश्चन है जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, ये भी मोलरिटी पे बेस्ट क्वेश्चन है। और 6.9 m सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ KOH। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिए हुए उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है इसके बारे में देखें। 6.9 m यानी कि मोलरिटी जो है 6.9 मीन्स नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम लीटर, यानी कि 1 लीटर में 6.9 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट। तो इससे क्या फाइंड हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना? 6.9 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर मीन्स 1000 ml। 1 लीटर के 1000 ml। कितने पॉइंट दिए हुए? 30% बाई मास। तो देखिए 30% बाई मास जो दिया हुआ, इस पॉइंट को भी क्लियर कर लें। यानी कि अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 है तो 30% उसमें KOH। 100 में 30% मीन्स पूरे सॉल्यूशन का जो वेट है, जो मास है, ये है 100 ग्राम और इसमें सॉल्यूट जो है ये है 30 ग्राम। यहां पे देखिए ये नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट है, इस पूरे का वेट कितना होगा? पहले हम KOH का मोलर मास फाइंड करें। KOH नंबर ऑफ, ये मोलर मास कितना होगा? पोटेशियम का कितना होता है? 39। ऑक्सीजन 16 + 1 कितना हो गई? 56 ग्राम पर मोल।
यानी कि 1 मोल KOH का मास है 56 ग्राम। तो जब नंबर ऑफ मोल पता है, मास पता है, तो इससे क्या आ जाएगा, मोलर मास, इससे वेट आ जाएगा, क्योंकि N इक्वल टू होता है WP/mv। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, N इंटू मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू N इंटू mv। नंबर ऑफ मोल कितना है 6.9 और mv का वैल्यू कितना है 56। सॉल्यूट का जो वेट आ रहा है 386.4 मीन्स 6.9 मोल है और मोलर मास इतना है, तो टोटल वेट क्या होगा, व्हाट इज वेट ऑफ KOH, N into mv। N का वैल्यू है 6.9, mv इक्वल टू 56, देन इट्स वैल्यू 386.4 ग्राम। ये तो सॉल्यूट का वेट आ गया। अब हम पूरे सॉल्यूशन का वेट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, डी के लिए क्या फार्मूला होता है, पूरे सॉल्यूशन का हमको डेंसिटी फाइंड करना है, पूरे सॉल्यूशन का मास या वेट जो होगा अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है 1000 ml, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, वेट कितना है, ये पहले हम फाइंड करेंगे। तो देखिए पूरे सॉल्यूशन का कैसे फाइंड करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन 30% मीन्स 100/30 इंटू 386.4, ये आ गया 1288। इसका वैल्यू आ गया। ये कैसे हमने फाइंड किया, ये देखिए 30% है, इसमें ये 30% है, तो सॉल्वेंट कितना है या पूरा सॉल्यूशन कितना है 100/30। अगर ऐसे भी आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि 30% मीन्स 30 ग्राम है KOH का, कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। देखिए इस 30% का यही मतलब आया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम KOH है, एक पे कितना होगा, सो 386.4 पे कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूट का वेट आपने फाइंड किया हुआ है, तो जब 30 ग्राम इतने में है तो 1 पे कितना होगा 100/30, इतने पे कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप 100 इंटू 386.4/30। देखिए वही वैल्यू है। यानी कि अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30% मीन्स 100 ग्राम सोल्यूशन में ये 30 ग्राम, 1 पे कितना होगा 100/30, इतने पे कितना होगा, ये पूरे सोल्यूशन का वेट आ गया। जब पूरे सोल्यूशन का वेट पता हो गया तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप करें, m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू है पूरे सोल्यूशन का वेट और वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो ये कितना आ गया 1.288 ग्राम पर ml, क्योंकि ये ग्राम में और ये ml। ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जब भी परसेंटेज दिया होता था, मोलैरिटी और डेंसिटी इनमें रिलेशनशिप फाइंड करना होता था, डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लेते हैं m = x × d × 10/mv। ये फार्मूला आपने फाइंड किया हुआ था। आपको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी मींस यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, एक साइड में इसको कर लीजिए, डेंसिटी क्या हो गया m × mv/x × t। m का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 6.9, mv का वैल्यू कितना है 56। देखिए mv का वैल्यू 56 और ये मोलैरिटी जो है 6.9 है, x परसेंटेज कितना है 30 × 10 कितना आ गया 1.288। ये बहुत इजी मेथड है। देखिए आपने पहले मेथड से इतना सॉल्व किया तब है, दूसरे से तुरंत आ गया। इसी को और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि हमने बताया कि हर एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपका कॉन्सेप्ट है, आप क्या समझ पा रहे हैं उसके बारे में। जब भी हमको मोलैरिटी फाइंड करना होगा, एक फार्मूला है WB × 1000 × D/mv × WA + WB। इस फार्मूले का यूज करके भी आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा m × mv × WA + WB अपॉन ये इधर करिए WB × 1000।
WA प्लस WB यानी कि पूरे सोल्यूशन का वेट, क्योंकि A क्या है सॉल्वेंट, B क्या है सॉल्यूट का वेट, पूरे सोल्यूशन का वेट कितना है, पूरे सोल्यूशन का वेट। और WB का वैल्यू कितना है, WB इसका वैल्यू है इस सॉल्यूट का वेट कितना है 386.4 × 1000। इससे भी आप फाइंड करेंगे वही आंसर आएगा 1.4। तो ये मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। WB नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, मोलर मास दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि M = W/M होता है, NB = WB/MB। यही आपको फाइंड करना है। WB = क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है 3 और मोलर मास कितना है 58.5, कितना आ गया ये 175.5 ग्राम। वेट पता हो गया आपको, यानी कि सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, मोलर मास भी पता है 58.5, सॉल्वेंट का वेट पता कर लीजिए, वैल्यू पुटअप करेंगे आंसर है। मीन्स अभी आपको सॉल्वेंट का वेट पता है। तो जब सॉल्यूट का वेट हमको पता है, डेंसिटी दिया हुआ है, पूरे सोल्यूशन का हम वेट पता कर लें। जब पूरे सोल्यूशन का वेट आपको पता होगा तो सॉल्यूट का उसमें से माइनस करेंगे, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, D = M/V होता है, तो M या W = D × V। डेंसिटी कितना है 1.25 और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। देख लीजिए, वॉल्यूम है 1000 ml और डेंसिटी है 1.25, कितना आ गया 1250 ग्राम। तो ये ग्राम पर ml है, ये ml है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1250 ग्राम। तो जब सॉल्यूट का वेट इतना है, पूरे सोल्यूशन का वेट है 1250, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सोल्यूशन का है 1250 और सॉल्यूट का है 175.5, कितना आ गया ये 174.5 ग्राम। अब फार्मूला में वैल्यू पुट अप करिए, M = WB/MB, WA × 1000। व्हाट इज वैल्यू ऑफ WB कितना है 175.5, देखिए इंटू 1000। MB का वैल्यू कितना है, मोलर मास 58.5, WA कितना है 1074.5, कितना आ गया ये 2.79, ये इसका वैल्यू आ गया 2.79। ये आपका मेन मेथड था, यानी कि सबसे पहले हम ये देखें कि मोलैरिटी फाइंड करना है, मोलैरिटी के लिए फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, कैसे, नंबर ऑफ मोल पता है, मोलर मास पता है, वेट के लिए नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। इसके बाद पूरे सोल्यूशन का वेट क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, पूरे सोल्यूशन का डेंसिटी पता है, इसलिए यह सॉल्वेंट का कितना हो गया, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये आ गया पूरा वैल्यू आ गया, वैल्यू। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड क्या हो सकता है, जब भी मोलैरिटी दिया हो, मोलैरिटी फाइंड करना हो, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1000 M/1000 D - M × MB, ये फार्मूला होता है। यानी कि ये डायरेक्ट फार्मूला है जब मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाए। एक नंबर में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे दे देता है 1 मार्क में कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, 1000 M/1000 D - M × MB। 1000 M का वैल्यू कितना है 3, 1000 D का वैल्यू कितना है 1.25 माइनस M का वैल्यू है 3 और MB का वैल्यू है 58.5, कितना आएगा ये 3000, ये आ गया 1250 माइनस ये कितना आया 175.5, यानी कि 3000/1074.3000/1074.5, ये आपका सेकेंड मेथड हो। थर्ड की बात करते हैं, जब भी डेंसिटी और मोलैरिटी दिया हो, आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, x × D × 10/MB, ये फार्मूला होता है। मोलैरिटी
भी दिया हो, एमपी का भी वैल्यू आपको पता है और डी का भी वैल्यू पता है, इससे क्या फाइंड होगा, एक्स। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स फाइंड करना है, इसको इस साइड में लाएंगे, एम इंटू एम बी अपॉन डी इंटू 10। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है टी, एम बी का वैल्यू कितना है 58.5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी 1.25 इंटू 10, ये आ गया एक्स का वैल्यू 14.04, ये आ रहा है, इतना परसेंट आ रहा है। मीन्स सॉल्यूट का जब परसेंट हमको पता चल गया, परसेंट का मतलब ये होता है कि पूरा सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, पूरा सोल्यूशन का वेट है 100, सॉल्यूट का कितना होगा 14.04, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, जब पूरे सोल्यूशन का 100 ग्राम है, सॉल्यूट का 14.04, तो सॉल्वेंट का कितना होगा 100 माइनस 14.04, यानी कि 85.96, ये आ गया 85.96 ये वैल्यू। अब जब ये वैल्यू फाइंड हो गया तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला लिखिए, क्या है फार्मूला, WB अपॉन MB, WA इंटू 1000। WB का वैल्यू पता है, ये MB का भी वैल्यू पता है, WA का भी पता है, सब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये आ गया 2%।